नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट कर लिया है, राइट? तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने देखा होगा, तिनके का सहारा। तो वो चैप्टर एक अकबर और बीरबल की कहानी है। तो जब हम छोटे थे, बचपन में, या तो हमारे टीचर के पास हमने ऐसी बहुत सारी अकबर और बीरबल की कहानी सुनी है, राइट? और हमने ये भी देखा है कि हमें बल हमारा किसमें है। कोई बहुत बड़ा मोटा मोटा आदमी होगा, अगर उसमें बुद्धि नहीं होगी तो वो कुछ काम का नहीं है। अगर कोई दुबला पतला आदमी बट उसके पास बुद्धि है तो यस, वो सबसे बलवान है। यानी कि बुद्धि ही बल है। आपके पास अच्छी बुद्धि है तो आप कोई भी कार्य है उसको कर सकते हैं, किसी भी मुसीबत में से बाहर निकल सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट, आज हम लोग ऐसी ही स्टोरी 2 देखेंगे। कैसे कहते हैं कि दीदी इसमें तो एक ही स्टोरी है, तो मैं आपको पहले वो एक स्टोरी सुनाऊंगी, राइट? अकबर और बीरबल की ऐसी बहुत सारी स्टोरियां होती है, शायद आपने सुनी भी होगी, राइट? बट क्या है इस कहानी में? मैं एक, आप जो हमारी ये बुक में है ना, तिनके का सहारा, उससे एक अलग कहानी सुनाने जा रही हूँ, राइट? वो भी है अकबर और बीरबल की। तो चलो स्टूडेंट, सुननी है कहानी? यस, तो चलो देखते हैं हम हमारी स्टोरी का वीडियो। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? तिनके का सहारा। तो आप लोगों को पता होगा कि ये स्टोरी किसकी है? यस, ये स्टोरी अकबर और बीरबल की है। अकबर और बीरबल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, राइट? तो मैं आज आप लोगों को पहले एक अलग स्टोरी सुनाऊंगी। ये जो हमारी बुक में है ना, तिनके का सहारा, वो नहीं, बट उससे एक अलग स्टोरी हम लोग सुनेंगे, राइट? अकबर और बीरबल की ही है वो। तो आप लोगों को पता चलेगा कि बीरबल कितने चतुर और होशियार थे। तो ये कहानी है सोने के खेत की। किसकी है? सोने के खेत की। एक दिन की बात है कि राजा के महल में एक आदमी था, वो काम कर रहा था। क्या कर रहा था? काम कर रहा था और साफ सफाई कर रहा था। फिर अचानक क्या हुआ? अचानक उस आदमी के हाथ से ये जो राजा का एक गुलदस्ता था वो टूट गया। वो राजा का एकदम पसंदीदा गुलदस्ता था। राजा को वो गुलदस्ता बहुत पसंद था। बट क्या हुआ कि साफ करते करते वो गुलदस्ता नीचे गिर गया और टूट गया। फिर बेचारा ये जो साफ करने वाला आदमी था ना, वो तो बहुत डर गया और वो तो रोने लगा कि अब वो क्या करेगा। उनसे ये पूरा गुलदस्ता टूट गया है और वो तो एकदम मायूस हो गया। और वो सारे टुकड़े उसने इकट्ठे किए और एक पोटली में भर के वो वहाँ से चला गया। फिर क्या हुआ? फिर अचानक ऐसा हुआ कि राजा आए महल में और राजा इधर उधर देख रहे थे और राजा का ध्यान गया अपने मेज पर और उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो गुलदस्ता नहीं है। तो राजा तो एकदम गुस्से में आ गए और राजा का वो पसंदीदा गुलदस्ता था। तो राजा तो एकदम गुस्से में आ गए और राजा ने अपने दरबान को बुलाया, अपने सैनिक को बुलाया और कहा कि इधर आओ। और यहाँ पर कौन था जिसने मेरा गुलदस्ता तोड़ दिया? तो फिर सैनिक ने क्या कहा कि महाराज, यहाँ पर तो कोई नहीं आया, सिर्फ एक आदमी था जो साफ सफाई करने आपके यहाँ आया था। फिर महाराज ने उसे कहा कि जाओ, तुम उस आदमी को मेरे पास लेके आ जाओ।
फिर सैनिक था, वो तो जो आदमी वहाँ पर साफ सफाई करने गया था ना, उसको ढूंढ के अकबर राजा के पास ले आया। फिर क्या हुआ? फिर अकबर राजा ने उस आदमी से पूछा, कहाँ गया मेरा गुलदस्ता, कहाँ गया? तो फिर उस आदमी ने कहा कि महाराज, वो गुलदस्ता तो मैं साफ करने ले गया हूँ। क्या कहा उसने? सुनना हाँ बात। उसने कहा कि वो गुलदस्ता तो मैं साफ करने मेरे साथ ले गया हूँ। महाराज ने कहा कि साफ करना है तो साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी? लाओ चलो मेरा गुलदस्ता। साथ में ले जाने की जरूरत नहीं थी। तो उस दरबान को, उस आदमी को तो पता था कि वो गुलदस्ता तो टूट चुका है, तो उसने तो झूठ बोला था कि मैं तो साफ करने ले गया। फिर राजा ने क्या किया कि राजा ने फिर वापस उस आदमी ने कहा कि महाराज, मुझे माफ करना, मुझसे वो गुलदस्ता टूट गया था, मैं साफ करने नहीं ले गया, पर मुझसे वो गुलदस्ता टूट गया था। और राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया और राजा ने कहा कि एक तो तुमने तोड़ दिया, वो बात अलग है, और साथ ही साथ तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और सैनिक को बुलाया और उसे कहा कि इसको ले जाओ और उसको नगर से बाहर जाने के लिए कह दिया कि इसके नगर के बाहर फेंक के आओ। इस आदमी को यहाँ पर हमारे राज्य में जो भी कोई झूठ बोलता है उसको हम रखेंगे नहीं। फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन महाराज ने ये सारी बातें अपने दरबारियों को कही। फिर दरबारियों को ने कहा कि महाराज ने कहा कि झूठ बोल रहा था, इसलिए मैंने उसको नगर से बाहर जाने के लिए कह दिया। तो सभी ने कहा, अच्छा किया सरकार, अच्छा किया राजा आपने, यही होना चाहिए। झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना तो बहुत बड़ा पाप है। किसी ने ऐसा कहा कि मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोलता। किसी ने ऐसा कहा कि मुझे तो झूठ बोलना आता ही नहीं। सभी दरबान लोग थे ना, राजा के 9 रत्न, वो सभी थे, वो तो सभी बोलने लगे कि महाराज, मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता, मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता, मुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता। इस तरीके से सभी लोग बोलने लगे। और फिर क्या हुआ कि फिर महाराज ने बीरबल की ओर देखा, क्योंकि बीरबल थे वो कुछ भी बोल रहे नहीं थे। और फिर क्या हुआ कि बीरबल को पूछा कि बीरबल, तुम क्यों चुप बैठे हो, तुमने कभी झूठ बोला है क्या? तो बीरबल ने कहा, सोचा और फिर कहा कि हाँ महाराज, जब मैं छोटा था या कई बार ऐसी मुसीबत होती तो मैंने झूठ बोला है। तो महाराज तो एकदम गुस्से में आ गए और महाराज ने बीरबल से कहा कि तुम तो मेरे 9 रत्नों में से एक हो, तुम मेरे मंत्री हो, तो तुम्हें झूठ बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जाओ, तुम आज से मेरे मंत्री नहीं हो और तुम मेरे राजमहल छोड़ के चले जाओ। राजा ने तो इतना आदेश कर दिया हाँ कि तुम मेरा दरबार छोड़ के चले जाओ। फिर बीरबल तो सोच में पड़ गए कि ऐसा तो कभी नहीं होता कि जीवन में कभी भी किसी ने छोटा या बड़ा झूठ ना बोला हो। और बीरबल थे वो तो एकदम सोचने लगे। फिर उसने क्या किया, अपने सेवक को बुलाया और उन्हें कुछ जो दाने होते हैं ना अनाज के, राइट, अनाज की एक डाल दी उस सेवक को और कहा कि तुम इस डाल को ले जाओ और ऐसी ही एक सोने की डाल मेरे लिए बना के ले आओ। एक गेहूँ जैसे हम बनाते, गेहूँ जिसमें उगते हैं ना, राइट, वैसी ही एक डाल थी बीरबल के हाथ में। तो उसने अपने सेवक से कहा कि एक बेहतरीन सुनार के पास इसी तरीके की एक डाल बना के मेरे पास ले आओ। और सेवक तो लेके सुनार के पास चला गया और फिर ऐसी ही डाल बना के बीरबल के पास ले आया। फिर बीरबल तो दूसरे दिन गए अकबर राजा के दरबार में। अकबर राजा ने तो उन्हें फिर डांटने लगे कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि आज के बाद तुम कभी हमारे राजमहल में पैर मत रखना, तो भी तुम वापस क्यों आए हो?
तो फिर बीरबल ने कहा कि महाराज, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा अनाज उगाने का एक ऐसी डाल है कि जिसको हम हमारे उपज वाली जगह पर बोएंगे तो बहुत सारे सोने की ऐसी उपज निकल आएगी और हमारा राज्य बहुत एकदम माल से भर जाएगा, सोने से लथबथ हो जाएगा। तो अकबर राजा था, वो तो एकदम देखने लगा और उसने कहा कि ऐसी बात है तो बीरबल, ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पर इस डाल को बोया जाए तो वो सोने की उग निकलती है, ऐसी कैसी जगह है? तो चलो हम वहाँ पर चलते हैं। तो राजा और बीरबल और सभी दरबान लोग सब उनके साथ उस दूसरी जगह पर गए। फिर वहाँ देखा कि एक अच्छी सी जगह थी। बीरबल ने कहा कि इस जगह पर हम लोग इस डाल को बोएंगे और अकबर राजा ने कहा तो चलो बो दो, अभी क्या देरी है। तो बीरबल ने कहा कि मैं नहीं बो सकता, क्योंकि ये वही बो सकता है जो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, तो ही इतनी बहुत सारे सोने की ऐसी फसलें उगेगी। जिसने झूठ नहीं बोला है वो ही इस फसल को उगा सकता है। तो बीरबल ने कहा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो कभी कई बार झूठ बोल रहा हूँ, तो इसीलिए तो आपने मुझे निकाला है। तो सरकार, मैं ये फसल बो नहीं सकता। तो राजा ने बाकी सभी दरबारियों से पूछा, चलो आप सबने तो कहा था कि आप सबने झूठ नहीं बोला है, तो चलो आप में से कोई आकर इस एक डाल को बो दो। तो सभी तो एक दूसरे के सामने देखने लगे, हाँ, क्योंकि सबको पता था कि सबने कोई ना कई बार झूठ बोला है। तो राजा को पता चल गया कि कोई भी आगे आया नहीं, और यानी कि इसका मतलब कि सभी झूठ बोल रहे थे। तो राजा ने तो गुस्सा किया कि आप सबने झूठ बोला, आपने भी कभी ना कभी झूठ बोला है। फिर बीरबल ने कहा, महाराज सबकी बात छोड़ दीजिए, आप तो महाराज हैं और आपने तो कभी भी झूठ नहीं बोला, तो आप ही इस फसल को बो दे। तो राजा ने कहा कि बीरबल, मैंने भी शायद कभी जब मैं छोटा था तब कई बार झूठ बोला होगा, अभी मुझे याद नहीं है। तो फिर सारी बातें समझ में आ गई अकबर राजा को कि ये सारी बीरबल की चतुराई थी। वो समझाना चाहते थे कि ऐसा कोई भी नहीं होता कि जिसने कई बार छोटा मोटा झूठ बोला होता है, राइट। तो ये बात पूरी अकबर राजा को समझ में आ गई। राइट नाउ स्टूडेंट, हमारा भी चैप्टर 2 है तिनके का सहारा। उसमें अकबर राजा, बीरबल और अन्य दरबारी भी साथ में है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, हमने ये चैप्टर देख लिया और हम उसके शब्दार्थ है वो भी हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तब देख लेते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा, कैसी थी स्टोरी? फाइन। सोने के खेत नहीं होते, पर बीरबल ने कैसे बादशाह को समझा दिया कि झूठ तो हर कोई बोलता है, पर देखो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि झूठ बोला जाता है, बट वो झूठ भी बोला गया है वो ठीक नहीं है। तो हमें भी हमेशा ये ख्याल रखना है, कई बार अनजाने में हम झूठ बोल गए तो बात अलग है, कई बार ऐसी मुसीबत है तो आपने झूठ बोला है, बट हमें हो सके तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। तो ये सारी स्टोरी हमने अभी देखी है ना। नाउ स्टूडेंट, अभी हम हमारा चैप्टर नंबर 2 तिनके का सहारा वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या देखते हैं, हमारे शब्दार्थ, क्योंकि अगर हम लोग शब्दार्थ नहीं देखेंगे, शब्दार्थ नहीं समझेंगे तो हम हमारी स्टोरी नहीं समझ सकते, राइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पूरे चैप्टर के शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले बुक में पेज नंबर 10 सबसे पहला है सैर। सैर यानी कि घूमना। क्या होता है? सैर करना, यानी कि घूमने जाना। फिर है तिनका। तिनका यानी कि घास का टुकड़ा। सूखी घास होती है ना,
उसका एक टुकड़ा होता है, उसको कहते हैं तिनका। फिर है मृत्युदंड। मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा। किसकी सजा? मौत की सजा। फिर है अंगरक्षक। अंगरक्षक, अंग यानी कि हमारी बॉडी और रक्षक यानी कि इसके बॉडी को जो सेव रखते हैं, यानी कि हमारे बॉडी गार्ड। अंगरक्षक, राइट, जान की रक्षा करने वाला। फिर है कर्तव्य। कर्तव्य यानी कि जिम्मेदारी। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है वो, राइट। उसके बाद है प्रसन्न। प्रसन्न यानी कि खुश। क्या होगा? खुश रहना। सेब यानी कि घूमना। तिनका यानी कि सूखी घास का टुकड़ा। मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा। अंगरक्षक यानी कि जान की रक्षा करने वाला। और कर्तव्य यानी कि जिम्मेदारी। और प्रसन्न यानी कि खुश, राइट। तो ये थे हमारे शब्द। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारी बुक में से चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ हर एक लाइन में ध्यान देना है। ओके, हर एक लाइन में, हर एक वर्ड में समझाऊंगी, तो आपको पूरा ध्यान उसमें देना है। क्योंकि जब हम हमारी चैप्टर 1 एंड वर्कशीट आप लोगों ने देखी होगी, राइट, बीच में से कोई भी क्वेश्चन था। वैसे यहाँ पर मैं जो भी बोल रही हूँ उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चैप्टर 2 एंड वर्कशीट में भी होगा ऐसा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एकदम ध्यान से, शांति से हमारे सारे क्वेश्चन है वो सारा लेसन है वो समझना पड़ेगा, तो ही हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, राइट। तो चलो पेज नंबर 10 निकालो सभी। चलो फटाफट, पेज नंबर 10, तिनके का सहारा, राइट। निकाल लिया सभी ने? ओके, राइट नाउ मैं रीड कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ अपनी उंगली वहां पर रखनी है। मुगल बादशाह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक मंत्री थे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक मंत्री थे। यानी कि अकबर बादशाह कैसे थे? मुगल थे। और मुगल बादशाह अकबर का दरबार था, वहां पर एक बीरबल नाम का मंत्री था। तो मंत्री कौन था? बीरबल। किसके दरबार में? अकबर राजा के दरबार में। देखो, एक ही 4 लाइन में कितने प्रश्न बन सकते हैं। बादशाह, मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। मुगल बादशाह के दरबार में मंत्री कौन था? बीरबल। राजा कौन थे? अकबर। मंत्री कौन था? बीरबल, राइट। तो इस तरीके से सिर्फ 3 लाइन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो वे बहुत बुद्धिमान थे। कैसे थे? कौन? बीरबल। वो बहुत बुद्धिमान थे। गर्मी के दिन थे। अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ नाव में सैर करने निकले। फिर क्या हुआ? गर्मियों के दिन थे। गर्मियों के दिन दैट मीन्स समर चल रहा था, राइट। अभी भी गर्मी बहुत होती है, तो हम लोग शाम होती है तो जब धूप नहीं निकलती तो हम लोग निकलते थे ना सैर करने। अगर हमारे आसपास नदी है तो हम लोग धूप में भी जाते तो हमें वहां पर ठंडी हवा का एहसास होता है। तो यहाँ पर अकबर राजा थे, वो गर्मियों के दिन थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं था, एसी और ऐसा कूलर सब कुछ ऐसा नहीं था। तो इसीलिए राजा महाराजा थे वो ऐसा करते कि बहुत गर्मियां होती तो नदी की सैर पर निकल जाते थे, ताकि वहां पर उन्हें ठंडी हवा की महसूस हो। तो गर्मियों के दिन थे और अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ, यानी कि जैसे कि बीरबल है, दूसरे उसके दरबारी लोग हैं, उसके साथ ही वो सब उनके साथ वो सैर के लिए निकले, यानी कि घूमने के लिए निकले। कहाँ गए? नाव में। नाव यानी कि बोट। बीरबल भी उनके साथ थे। जैसे कि मैंने अभी बोला, नाव जब बीच नदी में पहुंची तो अकबर ने एक तिनका दिखाकर कहा, देखो नाव क्या थी, अभी बीच नदी में पहुंची ही थी। नाव थी वो बीच नदी में ही पहुंची थी। और अकबर राजा ने एक तिनका दिखाकर कहा, अकबर राजा ने एक तिनका दिखाकर कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे
जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा मैं उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। देखो राजा थे, अकबर राजा तो ऐसा कुछ न कुछ करते रहते थे और उसने कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा मैं उसे एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा। एक दिन के राजा अगर हमें कोई बना दे तो हमें भी मजा आएगा, राइट। तो वैसे तो राजा ने ये फरमाइश रख दिया कि मैं एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। जो नदी पार नहीं कर पाएगा, अभी दूसरी शर्त, जो नदी नहीं कर पाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड यानी कि मौत की सजा, राइट। तो राजा ने तो देखो शर्त कैसी रखी कि एक तो ये तिनके के सहारे नदी पार करनी है, जो पार कर गया उसे बादशाह बना दिया जाएगा और जो नहीं कर पाएगा उसे तो मौत की सजा दी जाएगी। बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए, क्योंकि बादशाह ने शर्त ही ऐसी रखी थी कि सभी लोग चुप हो गए। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। अभी हम लोग जानते हैं कि जब सब कोई आंसर देते हो और बीरबल जी चुपचाप बैठे, यानी कि कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। और जैसे ही बीरबल ने कहा और जैसे ही अकबर राजा ने देखा कि सब दरबारी है वो चुप हो गए, तो फिर उन्होंने क्या किया? बीरबल के सामने देखा। बीरबल ने कुछ सोचते हुए बादशाह से पूछा। बीरबल ने क्या बादशाह से कहा? बीरबल के सामने देखा तो बीरबल ने कुछ सोचते हुए बादशाह से कहा, आप मुझे पहले बादशाह बनाइए। बीरबल ने क्या कहा? आप मुझे पहले बादशाह बनाइए, फिर मैं तिनके के सहारे नदी पार कर लूंगा। क्या कहा बीरबल ने? देखो अभी ये सारी सॉल्यूशन तो है ना बीरबल ही लाएंगे। बीरबल ने क्या कहा कि आप मुझे पहले राजा बना दीजिए, फिर मैं इस तिनके के सहारे नदी पार करूंगा। पेज नंबर 11। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए बादशाह बनाता हूँ। क्या कहा अकबर राजा ने? ठीक है, क्योंकि अकबर राजा को पता है कि बीरबल से वो जो कुछ भी बोल रहे वो सोच समझ के ही बोल रहे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, मैं तुम्हें आज के लिए बादशाह बनाता हूँ। ओके, राइट नाउ क्लोज योर बुक। बुक क्लोज कर दो, चलो फटाफट बुक को क्लोज कर देनी है, क्योंकि हमें यहाँ तक की स्टोरी अभी करनी है, राइट। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। जब बीरबल थे वो बादशाह बन गए, फिर आगे क्या हुआ वो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। आज के सेशन में हमने क्या देखा? एक तो हमने एक नई स्टोरी देखी और दूसरा हमने शब्दार्थ देखे और हमने हाफ स्टोरी कर ली। और हाफ स्टोरी में क्या क्या फटाफट एक नजर डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। मुगल बादशाह अकबर, उनके दरबार के मंत्री थे बीरबल, जो बहुत बुद्धिमान थे। गर्मियों के दिन थे और अकबर बादशाह सैर के लिए निकले। और फिर क्या हुआ? सैर के लिए निकले और बीच नदी में आके अकबर बादशाह ने एक तिनका दिखाया और कहा कि इस तिनके के नजारे जो भी, इस तिनके के सहारे जो भी नदी पार करेगा उसे मैं एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा, और जो नदी नहीं कर पाएगा पार उसे मौत की सजा दी जाएगी। सभी दरबारी चुप हो गए। अभी से बीरबल के सामने अकबर ने देखा और बीरबल ने भी क्या कही अपनी बात। उसने कहा कि आप मुझे पहले एक दिन के लिए राजा बना दीजिए, राइट। तो इस तरीके से फिर राजा ने भी उन्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का देखेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।